क्लास 10। यहाँ पर हम लोग साइंस में चलेंगे। फिजिक्स का आज हम लोग लगभग 2025 का मद्देनजर रखते हुए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा और बार बार परीक्षा में लगभग आने वाला ही प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने होते हैं नियम इसका? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 होते हैं ना। दूसरा हो गया दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा आप लोग को 2 प्रकार के। चौथा लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। अब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताया गया था। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों के समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये चलिए, ये आप लोग समझ गए हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा का होता है समतल दर्पण। दर्पण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा कौन सा होता है? समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और क्या होता है? अवतल दर्पण। ये आप लोग को समझ में आ गया। लिखा गया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग लिख देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक होता है समतल और एक का हो गया समतल दर्पण और दूसरा का हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो जाएंगे? एक हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। एक और क्या हो जाएगा? आभासी या कल्पनिक प्रतिबिंब, उसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। एक होता है अवतल लेंस। इस याद रखिएगा, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? अपसारी बोला जाता है। अपसारी लेंस भी बोला जाता है। और इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा बोलते हैं? अभिसारी लेंस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया खत्म।
यहाँ रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न ही है। 5वां प्रश्न है, गाड़ी या मोटर कार में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, गाड़ी या जो का होता है मोटर कार होता है, उसमें कौन सा दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न क्या है? ठीक है ना। डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत और गला को जांच करने में किस दर्पण का उपयोग करता है? उत्तर हो जाएगा आप लोग को, कौन सा दर्पण चलेगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सातवां प्रश्न क्या है? दाढ़ी या हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? कोई बताएगा किस दर्पण का उपयोग होता है? हम लोग दाढ़ी हजामत बनाने जाते हैं तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, क्या बताइएगा? अवतल दर्पण का। बहुत अच्छा बच्चे। अगर आपसे कोई पूछेगा, चलिए बता दे रहे हैं, आगे बताते चल रहे हैं। इससे ज़्यादा अलग बोर्ड का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। यहीं से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आप लोगों को, ये कौन सा प्रश्न 8वां है? प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? उत्तर हो जाएगा आप लोग को कितना? 2 पता है ना। चलो यूज खराब बताओ, कौन कौन सा 2 नियम होता है? जोर से बोलिए। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण। आपतन दिन में पक्षी जाएगा, मतलब तीनों के समतल होता है। आपतन कुल की जाए तथा अपवर्तन कुल की जाए के बराबर। चलिए बढ़िया से घर पे जाकर पढ़िए, ठीक है। बैठिए। हो गया। इसी माध्यम में अपवर्तनांक समान होता है। याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा sin i/, साइन का होता है
आर। याद रखिएगा sin i बाई क्या हो जाता है sin r। 10वां प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है बताइएगा। उत्तर हो जाएगा उत्तर लेंस। 11 नंबर प्रश्न है ये। आप लोग को इसमें कहीं डाउट है तो आप लोग पूछते जाइए भाई। डाउट हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो समस्या है। हम लोग इंग्लिश में नहीं है, जो आप लोग को समस्या आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अवतल लेंस एम का आवर्धन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? v बाई यू क्यू बाई वी। v बटा एम बराबर का होता है v बटा का होता है यू। ये हम लोग का बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। करते चलिए जल्दी से। अगर कोई आप लोग से पूछेगा अगला प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कौन बताएगा? कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या बताइएगा लोग? आभासी। कैसा होता है? आभासी। 13 नंबर प्रश्न क्या है? प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? कितना होता है जी? हाँ, सतह ना पूछा जाता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न क्या है? थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? क्या बताइएगा लोग? उत्तर में कितना हो जाएगा? 4। अब आप लोग कोई पूछेगा 4 कौन कौन सा? दृष्टि दोष ये सबसे बड़ा समस्या है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं बताया जा रहा है, सुन लीजिएगा। दृष्टि दोष हम लोग कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, एक होता है अबिंदुकता। ठीक है ना? इसी को हम लोग 4 गो इसका होता है दोष होता है। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग 2 गो या 3 गो दोष को हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना? अब हम लोग तो पढ़ते सबको है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के बारे में ही क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है। ठीक है ना? अब याद रखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 15 नंबर यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, इसको किससे दूर किया जाता है? दूरदृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष, इसको कैसे दूर किया जाता है? चलिए बोलते चलिए आप लोग। और क्या होता है? एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। और एक क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। चलिए अबिंदुकता को किस, यहाँ पे कौन सा निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? खराब बोलिए। अवतल। यानी आप लोग तो आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये अवतल लेंस से होता है तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस हो जाएगा। ये किससे होता है? अबिंदुकता। द्विफोकल लेंस होता है। कौन सा होता है? द्विफोकल। इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? जरा दूरदर्शिता का क्या होता है? बाइफोकस लेंस। देखिए एक मिनट, यहाँ पे आपको हो जाएगा द्विफोकस लेंस। आइए होता है बेलनाकार। ये क्या होता है? लेंस होता है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। इसमें हम लोग 3-3, 4-4 प्रश्न बना लिए। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा आप। निकट दृष्टि दोष कितना होता है? 4। ठीक है ना? कौन कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, अबिंदुकता द्विफोकस लेंस, और क्या होता है? जरा दूरदर्शिता बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना नंबर प्रश्न था? 15। अब देखिए, मानो नेत्र का स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? उत्तर हो जाएगा आप लोग कितना? 25 सेंटीमीटर। 16 नंबर प्रश्न क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? हाँ, देखिए उसका एसआई मात्रक नहीं होता, होना चाहिए, लेकिन लिखता है बार बार। ठीक है ना? डायआप्टर, इसको डी से हम लोग नोट करते हैं। डायआप्टर ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है डायआप्टर ऐसा लिख लीजिएगा, डायआप्टर। हो गया? इसको किससे नोट करते हैं? डी से। 17 नंबर प्रश्न क्या है? बोलिए। प्रकाश के किरण के समूहों
को प्रकाश का प्रकाश की किरण के समूहों को क्या कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, प्रकाश की किरण के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ये आप प्रकाश पुंज ब्रिलियंट वाला में से देखे होंगे। चलिए आगे हम आप लोग बता दें, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही है ना। आप लोग अभी डाउट में सबके दायरा में भी आप लोग जी रहे हैं अभी तक, सब सिलेबस खत्म होने के बावजूद भी। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आप लोग तो याद होगा। अच्छी पहले बताइए कि हम लोग का आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? 19 नंबर प्रश्न है ना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए लोग। रेटिना पर, ठीक है। 20वां प्रश्न चलिए। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बोलो। हाँ, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है? आप लोग क्या बोल रहे हैं? लाल बता दीजिएगा लोग, आप लोग गलती से मत बोलिए। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और कम सबसे किसका होता है? कम अगर पूछेगा तो किसका बोलेगा हम लोग? बैगनी का। किसका लिखेगा हम लोग? बैगनी का। याद रखिएगा, आप लोग कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ही खड़ा हो बस
बोलने से आप लोग का मतलब रहता है। 21 नंबर प्रश्न का है, श्वेत प्रकाश के कितने कितने बाण होते हैं? कितने बाण होते हैं? श्वेत प्रकाश के कितने बाण होते हैं? 7। श्वेत प्रकाश के कितने बाण होते हैं? श्वेत प्रकाश के कितने बाण होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? खरों को बताइए। 7 कौन कौन सा होते हैं? खरों को बताइए। कौन कौन सा होता है? 7 कौन कौन सा होता है? बैजी हैप्पी नाला, आप लोग को नियम बताया गया था ना, बैजी हैप्पी नाला, जिसमें हम लोग को 7 रंग आ जाता है। ठीक है ना, ये दिक्कत। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? क्या पता है आप लोग बताइए। निर्वात में, अच्छा ये बता दीजिए, आप लोगों को हम बता दे रहे, निर्वात में प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होता है? पानी में कितना होता है? बताया गया था ना, पानी में कितना होता है प्रकाश के चाल? 2,25,000। पानी में 2,25,000 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, 2,25,000 मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर होता है, मीटर होना चाहिए, किलोमीटर होता है। किलोमीटर प्रति सेकंड। हैं? किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। इस पर फिर से आप एक बार जाके ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 3 लाख मीटर प्रति का होता है सेकंड होना चाहिए, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर। आप हाँ ठीक है। चलिए पानी में, पानी तो हो गया। आप बताइए कांच में कितना होता है? कांच में कितना होता है? बोलते चलिए, कांच में कितना होता है? कांच में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप घर पे जाइए, फिर से आप भी देखिए। काजी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? यही सही है ना, गलती है? फिर से जाके घर पे देख लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग किसका बोला जा रहा है, वायु का बोला जाएगा, सॉरी कांच का बोला जाएगा, तो कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर जल का बोला जाएगा तो 2.25 × 10 कितना हो जाएगा? 8 मीटर कितना हो जाएगा? प्रति सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको आप लोग घर पे जाके देख लीजिए। आप लोग रिवीजन ना छोड़िए। आप लोग का हो गया अंतिम समय। बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। 23 नंबर प्रश्न है ना, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए। 2.4। 2 कितना होता है? 4 को होता है। ये हम लोग का हीरा को हो जाएगा। पानी का बताइए, पानी का बताइए। 1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना, अब पानी का आप बताएंगे
अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, तो आप लोग अपूर्णांक निकालने की परिभाषा आप लोग को पता होना चाहिए। अपूर्णांक निकालने के लिए सूत्र भी बताया गया होगा, उस पर आप लोग केयर कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आप लोग उस पर क्या करते हैं, केयर नहीं करते हैं। हो गया। अगर कोई पूछेगा तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या बताइएगा। कौन सा परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन। कौन सा, वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। 25 नंबर प्रश्न बोलिए, 25 नंबर प्रश्न बोलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं जी, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 गो। कौन कौन सा, वही 7 का जी, जो हम लोग का किससे स्पेक्ट्रम से जो 7 श्वेत वर्ण का होता है प्राप्त होता है, वही ना है। बहुत अच्छा आप लोग ने बताया। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम बता दिया गया है, ठीक है ना। हमको लगता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग को मैंने बताया, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं। एक 25 नंबर, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान होता है। कौन सा होता है या कितना होता है, उत्तर हो जाएगा 0.2, या बहुत लोग इसको 1/2 भी लिखेगा, याद रखिएगा। तो आज मात्र हम 3 चैप्टर आप लोग को प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और निकट दृष्टि दोष या मानव नेत्र के चैप्टर से मैंने 25 क्वेश्चन बताया, जो 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।